लेकिन आज कुछ लोग एक सवाल कर रहे हैं कि भगवान शिव की मृत्यु कैसे हुई। अब जो संहार का देवता है, जो लोग प्राण हरने का काम करते हैं, भला उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ सवाल उठ रहा है तो इसीलिए आज हम आप लोगों को इस लेख के माध्यम से भगवान शिव की मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में बताएंगे। अगर आप इस विषय को विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें ताकि आप लोगों को इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की मृत्यु कैसे हुई? यह सवाल काफी सोचने और पढ़ने के बाद पाया गया है। हमारे वेदों के अनुसार कहा गया है कि भगवान शिव का जन्म हुआ ही नहीं, भगवान शिव तो स्वयं सृष्टि के जन्मदाता है और सृष्टि के संहार करता भी भगवान शिव को ही माना जाता है। अब जो जन्म देने वाला और मृत्यु लेने वाला भगवान शिव ही है तो उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? भगवान शिव तो अजर अमर अविनाशी है और वह स्वयं परमेश्वर हैं, इसीलिए भगवान शिव को मनुष्य की श्रेणी में कैसे लिया जा सकता है? ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का ना कोई आदि है ना ही कोई अंत और भगवान शिव ने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसीलिए उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। आपको पता है कि आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान है। काफी रिसर्च के बाद क्या पता चला है कि आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत पर नहीं जा पाया है, जबकि इससे ऊंचा हिमालय पर्वत वहां पर अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी व्यक्ति चढ़ाई नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि चीन के कुछ लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की सोची थी, लेकिन फिर भी वह इस चढ़ाई में असफल रहे। वैसे आज हम आप लोगों को बता दें कि किसी भी पुराण में भगवान शिव की मृत्यु का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है, ना ही भगवान शिव किसी के गर्भ से जन्म में है और ना ही उनका कोई अंत है। इसीलिए तो भगवान शिव को मृत्युंजय के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर यह बात सभी लोगों को पता है कि भगवान शिव को मृत्युंजय के नाम से जाना जाता है, इसीलिए भगवान शिव की मृत्यु नहीं हो सकती है। हमारे पुराणों के अनुसार भगवान शिव की मृत्यु के बारे में पुराणों में भी कुछ नहीं लिखा गया है, इसीलिए हमारे शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। भगवान शिव के महत्व के बारे में भी बताया गया है, इसीलिए इस महान ग्रंथ को शिव पुराण के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिव पुराण में भगवान शिव को पापों का नाश करने का देवता माना गया है। शिव पुराण में भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है। भगवान शिव की उत्पत्ति स्वयं हुई है, इसीलिए शिव पुराण में भगवान शिव के वर्णन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से कहा गया है। अजन्मा, निराकार, अविनाशी, अमरनाथ, कालों का काल, महाकाल, महामृत्युंजय भगवान है। भगवान शिव के पास अपना शरीर ही नहीं है तो मृत्यु भी नहीं होगी और उनके पास उम्र भी नहीं होगी। भगवान शिव की अशरीरी होने के कारण उनकी ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा की जाती है। भगवान शिव की उत्पत्ति के बारे में विष्णु पुराण की कथा में लिखा गया है। उसी कथा के अनुसार ऐसा कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तब उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कठोर तप किया था और अचानक से उनकी गोद में रोते हुए बालक यानी कि शिव भगवान प्रकट हुए थे। तभी ब्रह्मा जी ने उस बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उस बच्चे ने बहुत ही मासूमियत के साथ कहा उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसीलिए वह रो रहा है। तो उसी समय ब्रह्मा ने फिर उस बच्चे का नाम रुद्र रखा था। उसका अर्थ होता है रोने वाला।
विष्णु पुराण में या फिर पौराणिक कथाओं में प्रचलित भगवान शिव के ब्रह्मपुत्र रूप में जन्म लेने के पीछे भी इसकी कहानियां बताई गई है। कहा गया है कि जब धरती आकाश पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमार्ग पर था, तभी ब्रह्मा विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देवता या प्राणी नहीं था। उस समय केवल विष्णु ही अपने शेषनाग पर जनसत्ता पर लेटे नजर आ रहे थे। तो उसी समय ब्रह्मा जी के कमल के नाभि पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसी समय दोनों देव शक्ति के बारे में बात करने लगे थे। उसी समय शिव जी प्रकट हुए और उस समय ब्रह्मा जी ने तब शिव जी को पहचानने से इनकार कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने शिव जी को पहचानने से इनकार कर दिया तो शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को भगवान शिव की याद दिलाई। तो उसी समय ब्रह्मा ने भगवान शिव के सामने अपनी गलती का एहसास किया और भगवान शिव से क्षमा मांगी। तो उन्होंने शिव से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा। उसके बाद शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उन्हें यह आशीर्वाद दिया। तो इसी प्रकार भगवान शिव का जन्म हुआ। लेकिन अब बात आती है कि शिव पुराण और भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर और बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। दोस्तों, जैसा कि आज हमने आप लोगों को इस लेख के माध्यम से भगवान शिव की मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में बताया, इसके अलावा भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई या अभी बताया है। अगर आपने हमारे इस लेख को अच्छे से और विस्तार पूर्वक पढ़ा है तो आपको इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी भी साबित हुई होगी।